हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वह है जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर और वहाँ के प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में। अभी अभी आज मैंने एक आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, जो इंडियन एक्सप्रेस में देखा और फिर मेरे दिल में आया कि मैं इस पर आप लोगों से कुछ बात करूं। देखिए, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब वो पॉलिटिशियन थे जिनका ना तो अपना कोई बेस था ना ही कोई वोट बैंक था। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी फैमिली की खिदमत करके उनसे से बार बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करके आगे बढ़े और कांग्रेस ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो डिज़र्व नहीं करते थे और बहुत ऊपर तक पहुँचे। मजबूरी ये थी कांग्रेस की भी कि वहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसके लीडर शेख अब्दुल्ला साहब थे पहले, उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला साहब आए। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो थे, ये जो फैमिली थी अब्दुल्ला फैमिली, ये मुल्क को और कांग्रेस को ये ब्लैकमेल करती रही कि जब तक या तो वो पावर में रहें और जब तक वो पावर में हैं वही सिर्फ कश्मीर को बचा सकते हैं, वरना कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रह पाएगा। इस तरह से ब्लैकमेलिंग उन्होंने की। उसके बाद मुफ्ती फैमिली, उनका भी दिखावा कुछ था और काम कुछ और था। दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट भी करते थे। अब हुआ क्या है कि जिस वक्त कांग्रेस सबसे बुरे दौर में चल रही थी, जब उसे ज़रूरत थी अपने उन लॉयल वर्कर्स, लॉयल लीडर्स की कि बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हों, उस वक्त ग़ुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा के मेंबर थे। वो चाहते थे नेक्स्ट टाइम भी उनका नॉमिनेशन हो। कोई जगह अवेलेबल नहीं थी, कांग्रेस बहुत कमज़ोर, उनके एमएलए डिफरेंट जगहों पर कमज़ोर। यही वजह थी वो सिब्बल साहब को भी, कपिल सिब्बल साहब को और इन्हें भी, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब को राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं कर पाए। उधर चूँकि ये तो कश्मीरी, वो भी जम्मू के, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब माशाल्लाह काफ़ी होशियार, समझदार, अंदर खाने उनका बीजेपी से भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही और इसमें चलिए कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप जिस पार्टी में हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर आप कुछ साजिश करते हैं दूसरी अपोजिशन पार्टी से मिलकर के, वो अच्छा नहीं। लिहाजा जब इन्हें पार्लियामेंट की सीट नहीं हुई तो आपने देखा भी, आखिरी दिन जब उनका आखिरी दिन था राज्यसभा में, मोदी जी ने बेहद तारीफ़ की और ये इतना कहते हैं कि मैं उसमें आ गया तो इनके आंसू निकल गए ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के, और बस मोदी मोदी न करना शुरू किया। अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ही इज़ फ्री टू से वाट एवर ही लाइक्स, जो वो चाहते हैं उन्हें करने में कोई किसी को आपत्ति नहीं। और बीजेपी ये भी नहीं कि कोई ऐसी पार्टी के आप उससे रिश्ता ना रखें, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस पार्टी के, किस आइडियोलॉजी की पार्टी के साथ खड़े रहे और आपने 50-60 साल तक उससे कितना फ़ायदा उठाया। लिहाजा उस वक्त इन्होंने उसी गांधी फैमिली जिसने इन्हें प्रमोट करके कहाँ से कहाँ पहुँचाया, उनकी कमर में अगर मैं कहूँ तो छुरा भोंका। जिस तरह की लैंग्वेज इन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करी, वो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और भी लोग उस वक्त कांग्रेस से नाराज़ थे, 23 लोग के करीब थे,
जिन्होंने अपनी मीटिंग की, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो थे जो कि कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस में रिफॉर्म्स चाहते थे, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन इनकी तो सोच दूसरी थी। इनकी सोच थी कि कांग्रेस को कैसे तबाह किया जाए और मैं दोबारा कैसे राज करूं। तो चलिए, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा की सीट नहीं दी, क्या बीजेपी ने दे दी, मोदी जी ने दे दी। देखिए, बीजेपी वही काम करेगी और हर पार्टी वही काम करेगी जिसमें उसे पॉलिटिकली कुछ गेन हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मायावती को पार्टी में लेकर के बड़ा फ़ायदा नहीं, जितना कि मायावती को इंडिपेंडेंट पार्टी रहे और वो इलेक्शन लड़े। क्योंकि अगर वो बीजेपी का हिस्सा हो जाती है तो बीजेपी को गेन यूँ नहीं कि जो मुस्लिम वोट मायावती इंडिपेंडेंटली लड़ने में ले सकती है, वो बीजेपी के साथ जाकर के नहीं मिलेगा। तो बीजेपी को गेन कम है, लॉस ज़्यादा है, लिहाजा उन्होंने इन्हें सेट कर रखा है कि आप इलेक्शन लड़िए, मुसलमान को तबाह करिए, उससे पैसा भी लीजिए और उसे हरवाइए, और सीट 20 और 25% जो आपकी सीट्स है उन्हें मुसलमानों को दीजिए। वैसे तो मुसलमानों को आप कहीं 2% से ज़्यादा नहीं देते, लेकिन ये जो मोहतरमा आई टिकट 20% को देती है। 17 में से 11 टिकट मेयर्स के दिए। अब आइए उधर, तो ये जहाँ तक सवाल है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब को पार्टी अगर बीजेपी अपना प्रेसिडेंट बनाए कश्मीर में या बीजेपी में शामिल करें तो बीजेपी जानती है कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये बहुत ज़्यादा मुसलमान वोट नहीं ला पाएंगे, लिहाजा इन्होंने ज़ाहिर है डिस्कस किया होगा। इन मोहतरम ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी, जिसका इन्होंने नाम रखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। 26 सितंबर 2022 को इन्होंने लॉन्च किया। उस वक्त तो चूँकि कांग्रेस बुरे हाल में थी, तो वहाँ का जो कांग्रेस ही था जम्मू एंड कश्मीर का, और चूँकि इन्हें प्रोजेक्ट करती रही कांग्रेस, इन्हें सिर्फ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लीडर नहीं प्रोजेक्ट किया, बल्कि मुसलमानों का फेस बनाया हिंदुस्तान में, जो ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो वो लोग इनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस लीडर्स जो पुराने थे, MP रहे, MLA, जो इनके साथ आ गए। जब इनकी हरकतें देखी, इनका तौर तरीका देखा, और अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देखी, तो मैं अंदाज़ा हुआ कि वो ये वहाँ एक सीट भी नहीं ला पाएंगे, और जो लीडर्स कई बार MPs और MLAs रहे, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन मीन्स जनवरी 2023 में, तकरीबन 126 जो इनकी पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और अब रिसेंट जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, अभी तकरीबन 21 लोगों ने, जो कि बहुत बड़े, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स हैं और फाउंडर्स मेंबर्स हैं इस पार्टी के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, दिल्ली में आके कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के साथ खड़े होकर के। और उनकी अब जो उन्होंने कहा, उनकी सोच है कि सिर्फ अब हिंदुस्तान में कांग्रेस ही अकेले हेट्रेड की पॉलिटिक्स से फाइट कर सकती है। उन लोगों का जहन ये बन गया, राहुल के तौर तरीके को देख करके, उनकी पदयात्रा को देख करके, उनका कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट्स, और वहाँ जो काम किया, जो वायदे किए, जिस तरह से इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, सबको लेकर के साथ कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को यह अंदाज़ा हुआ
कि हिंदुस्तान में हेटेड की पॉलिटिक्स से अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यानी राहुल गांधी लड़ सकता है। लिहाजा अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ तो पब्लिक है, लीडर्स ना हों। ये उनकी अफसोसनाक कमेंट आया। तो वहाँ जो हुआ एक्चुअली में कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली ने कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया फारूक साहब ने। शेख साहब का तो कंट्रीब्यूशन था, शेख अब्दुल्ला साहब का, लेकिन उससे भी कांग्रेस के मामला उनके बिगड़े और ज़ाहिर है सब जानते हैं कि वो जेल में भी रहे। जैसे फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में अगर देखें तो उनका बेटा इज़ मच बेटर। जहाँ तक मुफ्ती की मैडम का मामला है, आज वो फारूक साहब के साथ बैठ रही है। कश्मीर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसका है। उसने बीजेपी से हाथ मिलाकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाई एंड शी इज हेटेड बाय कश्मीरीज। लेकिन अपनी स्पेस बनाने के लिए अब कभी कभी मंदिर भी चलाई जाती है टीका लगवाने के लिए, कभी कभी दीन और इस्लाम की बात भी करती है, और कभी कभी अब फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। लेकिन शी इज़ ए गॉन केस। अब कांग्रेस को ज़ाहिर ज़रूरत होगी एक अच्छे फेस की कश्मीर में, और वो ज़ाहिर मिल जाएगा, बहुत है वहाँ। तो जहाँ तक पॉलिटिकल फ्यूचर है, गुलाम नबी आज़ाद साहब समझ लीजिए वो ख़त्म है। अब घर पर बैठिए डोडा में, द मोस्ट बैकवर्ड एरिया, वहाँ लोगों से गप्पे लड़ाइए। कांग्रेस का आने वाला फ्यूचर जो नज़र आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो नज़र यही आ रहा कि बहुत बेहतर होगा, पहले से काफ़ी अच्छा होगा। ये ज़रूरी नहीं है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बहुत बड़ी फाइट होगी, हो सकता है 2004 में ये लोग वापस आए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। बीजेपी शुड नॉट बी टेकन लाइटली। उनका बड़ा नेटवर्क है और उनके पास बहुत बड़ा लीडर है। लिहाजा जो इंडिया बना है, एक इंडिया अलायंस जो है, इन्हें बहुत ज़रूरत होगी बहुत सोच समझ करके कदम रखें और कोई ऐसा काम ना करें एक दूसरे के खिलाफ कि इस इंडिया अलायंस के ऊपर कोई गलत असर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे इतना ही कहना था। तो फारूक साहब भी देखिए, फिर रिपीट करूं, नॉट रिलायबल। वो भी बीजेपी के साथ 2 बार हुकूमत में रह चुके। और मैं आपसे बता दूं, आगे और बढ़ूं, अगर पायलट साहब जो हैं वो उनके दामाद हैं। जिस वक्त पायलट ने रिवोल्ट किया और ये एक्सपेक्टेड था कि वो बीजेपी में जाएगा, गहलोत गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो यहाँ शेख साहब भी माशाल्लाह, फारूक साहब भी तैयार बैठे थे अपना बैग लिए हुए बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन बीजेपी ने समझदारी की है, जाहिर है। उन्होंने कहा इतने एमएलएज लेके आइए आप, जो गहलोत की गवर्नमेंट गिर जाए और आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप गवर्नमेंट बनाइए। बट ही कुड नॉट मैनेज। तो वो भी बेहद एम्बिशियस है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन वो जंग कर रहे हैं वहाँ गहलोत से। मैं गहलोत साहब की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अगर मेजॉरिटी उनके साथ है तो यू हैव टू एक्सेप्ट हिम। और आप इतने पागल हो रहे हैं कि आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। भाई वक्त आएगा तो हो सकता है, मे बी नेक्स्ट इलेक्शन के बाद हालात बताएंगे। तो फारूक अब्दुल्ला साहब इज़ आल्सो नॉट ट्रस्टवर्थी। इसलिए इंडिया वाले इंडिया अलायंस में वो आ गए हैं। लेकिन बहुत फूक फूक के कदम रखिए और इन सब लोगों पे नज़र रखिए। अल्लाह करे उनकी सोच बदल गई हो और फारूक साहब
अब ये समझ रहे हो कि नहीं, फ्यूचर जो है वो इंक्लूसिवनेस, सेकुलर डेमोक्रेसी इसी में है, जहाँ रियल सेंस में सबका साथ, लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो आप दे रहे हैं, जो नूह में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, जो उत्तराखंड में पोस्टर्स लगे थे खाली कराने के, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मुल्क में भाईचारे की ज़रूरत है, मोहब्बत प्यार की ज़रूरत है, सबको मिलकर के रहने की ज़रूरत है, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और हम सब लोग हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम।